ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। किस तरीके दे नाल इन्हां ने गोलियां चलाइयां ने। इस मौके 3 जख्मी होए ने। एक शख्स जो शराब के ठेके ते आया सी उसकी मौत हो गई। गुरुग्राम के शराब के ठेके ते इन्हां बदमाशां दे वल्लों फायरिंग की गई। 3 दे गोलियां लगियां ने। शराब लैन आए एक शख्स की मौत हुई सी। दस दिए कि लिपन नहरा के इशारे ते इन्हां दे वल्लों फायरिंग की गई सी। तां पुलिस दे वल्लों इन्हां CCTV तस्वीरां नूं आधार बना के ਜਦੋਂ मामले की जांच पड़ताल की तो इन्हां 2 शख्स ने जिहड़े इन्हां दा नाम सामने आया तो पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच शामिल गैंगस्टर दे 2 साथियों नूं गिरफ्तार किया। ये उही गैंग दे मैंबर ने जिन्हां ने सिद्धू मूसेवाले दा गोलियां मार के कतल किया सी। रोहतक दे विच इन्हां दे वल्लों गोलियां चलाईयां गईयां सी। पुलिस ने 50,000 का इनाम इस ते रखिया सी। तो क्राइम ब्रांच सैक्टर 39 की टीम नूं एक कामयाबी मिली। किस तरीके दे नाल इन्हां बदमाशां दे वल्लों दहशत फैलाई गई सी। पवन नहरा ते लिंपन नहरा दे कहण ते इन्हां दोवें बदमाशां दे वल्लों फायरिंग की गई सी। पवन नहरा मूसेवाला कतलकांड दे विच जेल दे विच बंद है। दूजा लिपन नहरा विदेश दे विच बैठ के पूरे गैंग नूं चला रहा। आरोपी दीपक उही है जो गैंग का एक्टिव मैंबर है। इस दे वल्लों वारदात नूं अंजाम दिता गया तो रोहतक पुलिस नूं वड्डी कामयाबी हासिल हुई। हुण सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच शामिल गैंगस्टर दे बेहद करीबी नूं गिरफ्तार किया गया। नाल उसका साथी है जिहड़ा वो भी पुलिस दे अड़िके चढ़िया। इन्हां दे वल्लों एक ठेके ते गोलियां चलाईयां गईयां सी। शरेआम गुंडागर्दी की गई सी। 3 लोग जख्मी होए सी जिन्हां दे विचों एक दी मौत हो गई सी। तो पुलिस ने 50,000 का इनाम इन्हां गैंगस्टरां ते रखिया होया सी। क्राइम ब्रांच सैक्टर 39 की टीम नूं एक कामयाबी मिली। तो पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच शामिल गैंगस्टर दे साथियों नूं गिरफ्तार किया। दीपक गैंग का मेन एक्टिव मैंबर सी। नाल ही पवन नहरा ते लिंपन नहरा दे कहण ते इस दे वल्लों वारदात नूं अंजाम दिता जांदा सी। दस दिए कि पवन नहरा वो शख्स जिसने सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच अहम भूमिका निभाई सी। उसका ये साथी सी जिसनूं रोहतक पुलिस दे वल्लों काबू किया गया। दूजा लिपन नहरा जो हाले विदेश बैठा उसकी भी भाल लगातार की जा रही है। वो पूरे गैंग नूं चला रहा। तो रोहतक पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम नूं वड्डी कामयाबी हासिल हुई। 50,000 का इनाम इन्हां गैंगस्टरां ते रखा गया सी। और सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच ਜਿਹੜੇ बदमाश गैंगस्टर शामिल सी उन्हां दा बेहद करीबी सी ये दीपक जिस नूं पुलिस ने अज दबोच लिया। एक्टिव मैंबर सी और इन्हां ही गैंगस्टरां दे इशारिਆਂ ते ਵੱਖ-ਵੱਖ कोनियां दे विच पंजाब की गल करिए हरियाणे की गल करिए उत्थे दहशत फैलाउंदा सी और गोलियां चला के उत्थों फरार हो जांदा सी। इस पूरे मामले के बारे पुलिस के सीनियर अधिकारी ने खुलासे किए ने किवें इन्हां नूं काबू किया गया, कित्थे भज्जण दी फिराक दे विच सन, आखिर इन्हां दे मनसूबे की सी, कित्थों इन्हां नूं काबू किया गया, की कुछ इन्हां तो बरामद होया और इन्हां दे अगे होर की मनसूबे सी, किस तरीके दे नाल पंजाब सने होर सूबिਆਂ दे विच इन्हां ने वारदातां नूं अंजाम देना सी। ये मानेसर पुलिस स्टेशन के अंदर एक डिस्कवरी वाइन का एक लिकर वेंड है, लिकर शॉप है, वहाँ पर एक घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। इसमें मुख्यतः जो लिपिन नेहरा और लॉरेंस बिश्नोई का वो एसोसिएट है उसके गैंग के द्वारा ये सारी घटनाक्रम को वारदात को अंजाम दिया गया था। इस वारदात के अंजाम देने के बाद जो मानेसर हमारी क्राइम ब्रांच है उसने 2 व्यक्तियों को सफलतापूर्वक अरेस्ट करा था जिसका नाम रोहित और दयाराम था। और इसका मेन किंग पिन जो है वो है लिपिन नेहरा जो कि विदेश में बैठ के सभी इस नेक्सस पे ऑपरेट करता है। और उस घटनाक्रम के बाद हरियाणा पुलिस द्वारा इस केस के ऊपर जो इसमें मुख्य एक्यूज थे उनके ऊपर 50,000 रुपए का जो रिवार्ड है वो घोषित किया गया था। उस दौरान हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 ने
सफलतापूर्वक उसके 2 मुख्य आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है, जिसमें जो एक मुख्य आरोपी है दीपक नागर, जो तिगरा का रहने वाला, गुड़गांव का रहने वाला है। इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और उसका एक एसोसिएट है रोहित, जो इनको फाइनेंशियल और शेल्टर जो इस तरीके की एड देता था, वो भी साथ में पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। इन दोनों को गाड़ोली गुड़गांव से पकड़ने में हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज पंकज की टीम ने सफलता प्राप्त करी है और मौके पे इनसे एक वेपन, देसी कट्टा भी और 3 लाइव कार्ट्रिजेस भी मिले हैं, जिसके तहत अलग से एक आर्म्स एक्ट के एक केस रजिस्टर करा गया है। और दूसरा जो हमारा 164 नंबर केस था, जो लिकर वाइन के ऊपर फायरिंग हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 2 अन्य व्यक्ति घायल हुए थे। उस संबंध में पकड़ने में इनको सफलता प्राप्त करी है गुड़गांव पुलिस द्वारा और अब इनको फर्दर रिमांड पे लिया जाएगा। पुलिस रिमांड के दौरान इनसे और गहनता से पूछताछ करी जाएगी कि और कौन कौन व्यक्ति इसमें संलिप्त है। सर, दोनों आरोपी की क्या हिस्ट्री क्या है और कब से जुड़े हुए लोगों से? इसमें मुख्यतः जो मैं बताऊं आपको, जिस पे 50,000 का इनाम है, ये दीपक नागर है, तिगरा का ये रहने वाला है। काफी समय से जो लिपिन नागर है, जो एक गैंगस्टर है और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का एक मुख्य एसोसिएट है और विदेश में रह के इस तरीके की घटनाक्रम को, जैसे कि फिरौती हो गई और मर्डर की कई ऐसी वारदात हो गई, इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम अपने गैंग के द्वारा दिलवाता है। तो जो दीपक नागर है, बेसिकली ये पवन नेहरा, जो लिपिन नेहरा का बड़ा भाई है, उसके साथ ये स्कूल में पढ़ता था और काफी समय से उनका घरेलू संबंध है इनका। और जिस तरीके से पवन नेहरा जब सिद्धू मूसे वाले मैटर के अंदर जेल में चला गया था, उसके बाद लिपिन नेहरा उसके जो गैंग को संचालित कर रहा है बाहर रह के, और ये अब उसके संपर्क में आ गया और लिपिन नेहरा के कहने पर ये जो लिकर शॉप के ऊपर फायरिंग हुई थी, उसकी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। दीपक के खिलाफ पहले भी कितने मामले दर्ज हैं? दीपक के ऊपर पहले ऐसा कोई संगीन वारदात का ऐसा कोई इस तरीके का मामला भी सामने नहीं आया, लेकिन क्योंकि अभी इनको अरेस्ट करा है और पूछताछ जारी है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान और देखेंगे इन्होंने कितनी घटनाक्रम को ऐसे वारदात दी है। लेकिन दीपक नेहरा ने अपने कुछ साथियों, जो दीपक ये है दीपक नागर है, इसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर रोहतक में एक फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है और उसकी गहनता से भी पूछताछ करी जाएगी और फर्दर आपको अपडेट करेंगे। सर, इनकी मंशा क्या थी फायरिंग के पीछे? क्या ये वहाँ पे दहशत फैलाना चाहते थे या वाकई वहाँ मर्डर करना चाहते थे? जो लिपिन नेहरा है वो अपना वर्चस्व, जैसे पवन नेहरा और लिपिन नेहरा अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से जो उनको फाइनेंशियल सब्सटेंस है या फाइनेंशियल एड होती है जिस भी काम से इनको मिले, तो लिकर वेंड वगैरह लेने की कोशिश थी और अपने फादर के नाम पर किस तरीके से उसको ट्रांसफर कराया जाए और या उसमें हिस्सा डाला जाए। तो जो दयाराम, हमने ऑलरेडी उसके लिपिन नेहरा के फादर को अरेस्ट करा है, तो इस माध्यम से ये चाहते हैं कि अपने एरिया में वर्चस्व कायम करें और उस तरीके से एक्सटॉर्शन के काफी ये कॉल करते रहते हैं और इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त पाए जा रहे हैं कि किसी तरीके से इनको फाइनेंशियल जो सपोर्ट मिलता रहे। कई दिन बीत चुके हैं मानचौक के फायरिंग को लेकर, ये दोनों आरोपी कहाँ छुपे हुए थे? जैसे मैंने बताया, इन्होंने कुछ अभी पंजाब के अंदर फरारी काटी है और हरियाणा के कुछ एरियाज में फरारी काटी है। दोबारा किसी संभवतः किसी और वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिस दौरान तत्परता से कार्रवाई करते हुए ये सेक्टर जो 39 हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज पंकज है, उनकी टीम ने इनको स्पॉट किया है, इनको पकड़ने में सफलता मिली। सर, जैसे कि आपने बताया कि 2 लोग पहले गिरफ्तार हुए, 2 लोग अभी गिरफ्तार हो गए, क्या कुछ और लोग भी इस फायरिंग में शामिल थे? अभी इसमें एक सांडू करके और लड़का है, वो भी सौरभ उर्फ सांडू है, जो मुख्य आरोपी है इसमें, जिसने मौके पे दीपक नागर के साथ जाके वहां पर मौके पे जो वहां पर वाइन शॉप के ऊपर फायरिंग की घटनाक्रम को अंजाम दिया था, उसके भी पीछे अभी पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए। क्या कुछ बरामद किया गया? अभी मौके से इनके पास एक देसी कट्टा, 3 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं, लेकिन जो वेपन्स इस्तेमाल करे गए थे घटनाक्रम के दौरान, जो वाइन शॉप पे फायरिंग हुई थी, लगभग 15 राउंड के आसपास फायरिंग हो रखा है वहां पर, तो उसके अंदर क्या क्या वेपन हुए वो अब एक बार पुलिस रिमांड पर इनको लिया जाएगा उस केस में और उसकी पूछताछ करी जाएगी, रिकवरी करी जाएगी।